हमने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक कोर्सेज किया है, एक डिग्री ली है और उसे हमने आरटीआई से वेरीफाई भी करा लिया है, यानी कि आरटीआई का हमें जवाब मिल गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब हमें प्रॉब्लम होगी या नहीं, या फिर अब हमें कोई फ्यूचर में यानी भविष्य में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक सवाल आपका मुख्य रूप से हमारे सामने लगातार सामने आ रहा था। आज हम उसी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्सेज किया है, उसकी डिग्री ली है और उसे हमने आरटीआई के द्वारा वेरीफाई करा लिया है, तो अब हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की सही जानकारी देकर आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना। दोस्तों, लगातार एजुकेशन के अंदर एक स्कैम पे स्कैम होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन हमें खबरें मिलती है कि फर्जी डिग्रियां मिली। लगातार ऐसी खबरें जब हम एक स्टूडेंट को मिलती है तो काफी परेशानी आ जाती है, काफी डर सा महसूस होता है। दोस्तों, इस डर को कम करने के लिए आपको आरटीआई के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते हैं। आपको बताया जाता है कि आरटीआई से अगर आपने डिग्री को वेरीफाई करा रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम वही बातें करेंगे आपके सामने कि आरटीआई से अगर आपने वेरीफाई करा लिया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी दस्तावेज लिए हैं, चाहे वो आपने डिग्री लिया हो चाहे डिप्लोमा लिया हो, लेने के बाद जब आप अन्यत्र कहीं यानी कि लेने के बाद आपने कहीं उसको जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर अन्यत्र कहीं एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया है, उससे पहले आपको आरटीआई से या फिर वेरिफिकेशन जरूर करा लेना चाहिए। इसके लिए हम आपको बार बार ये इसलिए बता रहे हैं कि आजकल आए दिन हमारे सामने फर्जीवाड़े की नई नई खबरें आती है। हमें पता लगता है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक पास आउट स्टूडेंट कहीं कोर्सेज कर लेता है, कहीं जॉब कर लेता है और 3-4 साल बाद उसे जाकर जानकारी होती है कि वो दस्तावेज जेन्युइन नहीं है, यानी कि फर्जी है। जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है और जिसके अंतर्गत हमें जेल भी जाना पड़ता है। ये एक मुख्य रूप से समस्या स्टूडेंटों के सामने आ गई है। हालांकि सरकार इसमें क्यों नहीं कर रही ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार अगर करना चाहे, अगर सरकार जब फर्जी डिग्रियों को पकड़ती है तो उसकी अगर तह तक जाए तो सारा माजरा बिल्कुल क्लियर हो सकता है। लेकिन सरकार की अगर ये नाकामी कहें या फिर मिलीभगत कहें, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आए दिन हमारे सामने नई नई कहानियां नजर आती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2-4 दिन चलती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाती है। इसीलिए हम आपको अवेयर करते हैं कि दोस्तों, अगर आपने कोई दस्तावेज ले लिए हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी पैसे वाले लोगों की होती है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना असंभव बात होती है। कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर ही होगी। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आरटीआई से वेरीफाई जरूर करा लें। आरटीआई से वेरीफाई कराने का बेनिफिट यह है कि दोस्तों, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई दस्तावेज लिए हैं और उन दस्तावेजों को लेने के बाद आपने उस यूनिवर्सिटी से आरटीआई के द्वारा वेरीफाई करा लिया है, यानी कि आपने आरटीआई लगाया और आरटीआई का यूनिवर्सिटी ने जवाब दे दिया, तो इससे ये चीज एकदम साबित हो गई कि वो जो दस्तावेज आपके पास हैं वो यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। आपने उन दस्तावेजों को खुद से क्रिएट नहीं किया है। आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि जब ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो दस्तावेज आपको यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, आप वेरिफिकेशन का कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो जहां से आपको रिप्लाई मिलना चाहिए कि आपके दस्तावेज यूनिवर्सिटी ने दिए हैं। जब ये चीजें क्लियर हो जाती है तो बात सारी यूनिवर्सिटी के ऊपर आ जाती है। मान लो कि आपने कोई दस्तावेज लिया, आपने उस दस्तावेजों को वेरीफाई करा लिया, आपके पास वेरिफिकेशन का लेटर रखा है और उस यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों को जहां भी कहीं आपने अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी ने उस दस्तावेजों को कभी मना करने की कोशिश की या फिर मना कर दिया, ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर जब मुकदमा करने की स्थिति आएगी तो आपके वो वेरिफिकेशन का लेटर बहुत ही काम आएगा। यानी कि आप उस वेरिफिकेशन लेटर से ये साबित कर दोगे कि ये दस्तावेज मैंने नहीं बनाए हैं, ना मैंने इनको क्रिएट किया है, यानी कि मैंने इन दस्तावेजों को यूनिवर्सिटी से ही लिया है और यूनिवर्सिटी ने ये लिख के भी हमें दिया है।
ये चीजें जब यूनिवर्सिटी की साबित हो जाएगी तो आप यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रकरण भी दर्ज करा सकते हैं। साथ ही कंपनसेशन के लिए भी आप यूनिवर्सिटी को क्लेम कर सकते हैं कि आपने मुझे जो दस्तावेज दिए हैं वो फर्जी दस्तावेज क्यों दिए। जब मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मैंने आपकी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्सेज किया है, तो आपने मेरे दस्तावेजों को अपना होने से मना किस कंडीशन में किया, इसका जवाब देना यूनिवर्सिटी को मुश्किल हो जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। दोस्तों, जितनी भी यूनिवर्सिटियों में स्कैम हुए हैं, अगर आप उन स्कैम को एक बार पीछे जाके देखोगे तो सब में यही कंडीशन रही है। यूनिवर्सिटी ने सभी लोगों को दस्तावेज दे दिए और दस्तावेज देने के बाद उन्हीं लोगों को मना कर दिया। तभी उन लोगों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए और उन प्रकरण की अगर जांच हुई तो उन जांच में ये साबित हुआ कि यूनिवर्सिटी में फर्जी कार्य चल रहा था, यानी फर्जी डिग्रियों का खेल चल रहा था। ये जितने भी मामले आप लोगों के सामने आए हैं उनमें सिर्फ यही वास्तविकता है। अगर सीएमजे यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें भी यही मामला था। अगर जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें भी यही मामला था। और अगर मानव भारती यूनिवर्सिटी की बात करें तो मानव भारती यूनिवर्सिटी में भी यही मामला था। मानव भारती यूनिवर्सिटी में जो हाल ही यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़े स्कैम में चल रही है, उस स्कैम का मूल कारण भी यही था। उन्होंने पहले एक लड़की को दस्तावेज दिए थे और उसके बाद उस लड़की को 2-3 बार वेरिफिकेशन करने के बाद उन दस्तावेजों को डिनाई कर दिया था, यानी कि मना कर दिया था। तब जाके उस लड़की ने यूनिवर्सिटी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था और उस मुकदमे का नतीजा आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने फर्जी दस्तावेज दे भी दिए हैं तो भी आप इसमें बच जाओगे, आपको किसी भी प्रकार की जेल नहीं होगी और आप यूनिवर्सिटी के ऊपर केस दर्ज करा सकोगे और ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी को बंद होने की कगार पे भी ले जा सकते हो अगर यूनिवर्सिटी ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की तो। इसीलिए हम आप लोगों को अवेयर करते हैं कि आपने अगर किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्सेज या फिर कोई भी डिग्री, और चाहे किसी भी प्रकार से ली हो, चाहे आप बैकडेट डिग्री ली हो या फिर आप चाहे यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रकार से कोई भी दस्तावेज लेके आए हो, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन यानी कि ऐसा कोई एविडेंस आपको जरूर ले लेना है ताकि भविष्य में अगर यूनिवर्सिटी मना करने की कोशिश करे तो भी वो यूनिवर्सिटी स्वयं खुद के ही जाल में फंस जाए, यानी कि ये चीज साबित हो जाए कि जो आपके पास दस्तावेज हैं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के सवाल होते हैं कि सर आरटीआई से वेरीफाई नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती है, या फिर यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन हम क्यों कराएं, कैसे कराएं। तो दोस्तों, उसका एक ही मत है, एक ही मेरा कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी ने आपके दस्तावेजों को मना कर दिया या डिनाई कर दिया, इस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपके पास जेल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि आप एक बार वेरीफाई करा लो। चाहे वेरीफाई के लिए आप किसी भी तरीके का प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए कि जो दस्तावेज है वो यूनिवर्सिटी ने ही दिए हैं। तो दोस्तों, जो आज हमने आपको जानकारी दी है शायद आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।